नमस्कार दोस्तों, आज 8 मार्च 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल आए, बिक्री कैसी चली और क्या रेट है जी। लो जी, एक और नया ब्रांड आ गया, बाबू जी के नाम पर ही चला दिया जी, जो गंजा बम के नाम से चल गया जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है और ये कहाँ थे जी इतने दिन। बाबू जी राम राम जी। महाराज वो गंजा बम नहीं, गंगा बम है, ध्यान से पढ़ता लो यार। अच्छा, गंगा बम। तुमने भी हद्दी कह दिया राणा जी। हद्दी हो गई यार तुम्हारी। क्या बात हो गई, कहाँ थे, क्या सिस्टम हो गया। मेरे से पूछ रहे भी आप कहाँ हैं, खुराना जी से पूछ रहे कहाँ हैं। कहीं नहीं, क्या थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रही है अब ये बता दो ना जी। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। 2 दिन मार्केट से जाती की शुरू है। मैं 2 दिन से बाहर था, एक पर्सनल टूर पे गया हुआ था, प्रभु के दर्शन गए थे, वो हो आया था। बाकी तो मार्केट आप लोगों के सामने है। 25 गाड़ी की आमदनी है, 7,000 कट्टे का बैलेंस है, भाव 60-62 रुपये मोटे माल है, 50-52 लड्डू है। क्या बात जी। मैं यही पोजीशन चल रही है, 60 रुपये 62 रुपये बढ़िया माल बिके। ये देखिए मेरे पास 4S माल का आया था। 4S जी, कितना बेहतरीन माल है। अच्छा जी। हाँ, 62 बोल रहे हैं, 60-62 ये बेचा है। मैं ये तो अमर 3 टू दिन था। से लहसुन की मंडी में भी नहीं आया जी, ये क्यों हो गया जी। मार्केट ये हो गई, मार्केट तो टूटनी थी ना यार। मैं कितने दिनों से बोल रहा था बेचते चलो। जब हम छोड़ के गए 3-4 दिन पहले, तब क्या रेट था जी उस दिन का। 10 रुपये था जो अभी है नहीं जी, ज्यादा था। 70-72 भाई, ये 70-72 बेचे थे हम लास्ट दिन जब मेरी वीडियो बनी थी। 70-72 का होगा, देख लेना। मेरे को जो ध्यान है यही होगा, 70-75 होगा बस। उससे 10-12 रुपये टूटे हुए। बावजूद उस दिन 80-85 रुपए के बाजार थे, 85-90 रुपए तक के। ध्यान नहीं रहे, ऊटी के थे ना यार। ऊटी आज भी मैंने 80 की बेची है, 75 बेची है, और ये 60-62 बिके। 10 रुपये डाउन है पक्का उस दिन से। अच्छा जी, उस दिन से 10 रुपये डाउन है। मैंने तो बोला ही था ना कि भैया ये रेट मिल रहा है, बेचते रहो, चलो रुको नहीं। कितना बोला पीछे, मैंने कहीं नहीं रोका। मैं कहा बेचो, ये भाव मिल रहा है बेचो, घबराना नहीं। अभी जो ये 10 रुपये 15 रुपये टूटे हैं, क्यों टूटे हैं उसकी वजह बता देता हूँ। एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर आ रहे थे वो रुके हुए, क्योंकि उनके माल पहुँचे नहीं है। पाकिस्तान में रुके हुए। अच्छा, वहाँ 4,000 कंटेनर सब चीज़ों का रोड पे है। क्यों बिके वहाँ पे जो भी उनका ड्रामा है पाकिस्तान वालों का, कोई लोग रोड पे बैठे हुए हैं, निकलने नहीं देते। अगर वो कंटेनर पहुँच जाते तो अभी इस चीज़ की डिमांड मेंटेन रहती। और जाने कहाँ थे जी वो। जा रहे होंगे आगे कहीं, हमारे को क्या पता, हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। दुबई, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अफगानिस्तान, इराक में जा रहे हैं वो। अच्छा, बाय रोड के थे जी वो, बाय रोड वाले थे। अच्छा, वो रुके हुए हैं। और दूसरी चीज़, जो एकदम से रेट बढ़ गए थे ना, जो 80 रुपये तक बिल्टियाँ तो गई हैं ऊटी की, जैसे ये बिल्टियाँ 90, 95, 100 हुई, इम्पोर्टर से हाथ खींच लिया। मैंने पहले भी बोला था 50 से 100 की रेंज में माल बिकते रहेंगे, उसमें बाहर की डिमांड रहेगी। अब ये टूटा है, 10 रुपये टूट गया, 5 और टूटेगा, फिर भी इनकी डिमांड निकल आएगी। तो ये चलता रहेगा, 5-10 ऊपर नीचे चलता रहेगा। जैसे थोड़ी सी आवक मंडी में कम करेंगे, आवक कितनी हो रही है अब, भगदड़ में चली, क्या हालात है। आवक कम कैसे हो जाएगी वैसे, फसल इतनी है। मेरे को बताओ ना, आवक कम कैसे हो। अब ये राजस्थान निकलना चालू हो गया, स्पीड से 15 दिन बाद निकल जाएगा। ये देखियो यार, राजस्थान का कौन सा नया इलाका ले लिया। राजस्थान वही है, पुराने इलाके चालू हो गए, छिपा पड़ाव चालू हो गया। बाला, कोटा, ये सब मंडियाँ अभी थोड़ी थोड़ी चालू हुई है। 10 दिन बाद दबा के स्पीड से चालू हो जाए। अच्छा जी। और उसके बाद 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद यूपी, और उसके सब धीरे सारे स्टेट चालू हो जाए। मार्केट में घबराहट फैल गई, 3 दिन 19 क्या रह गए जी, घबराहट हो गई। अरे कुछ नहीं यार, हमारी क्या औकात है, वैसे लोग हो गए थे। ये है कि ये सही है कि लोगों को एक रिपोर्ट मिल जाती है, और रिपोर्ट नहीं मिल पाई, और कुछ नहीं। रिपोर्टें तो सारी जगह से मिल रही है, एक हौसला सा नहीं मिल रहा। अब ना सिचुएशन ऐसी है, इन रेटों में ना
हर बंदे के पाँव लड़खड़ा जाते हैं। कोई सर देखो, अब वही वाली बात है, कई लोग कहते हैं गंजा अपनी तारीफ खुद ही कहता है ना। भाई ज़्यादा गंजा गंजा करोगे बाल लगवा लूँगा, विग लगवा लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। सीधी बात है, गंजा करोगे विग लगा लेंगे। हैं ये देखो, आओ ये तो दिखाओ, तो दिखाओ। उन्होंने भी टोपी उतारी, लिखा है मेरी भी विग लगवा देना। अच्छा जी। ठीक है जी। तो भाई साहब ऐसा है, अगर सही रिपोर्ट दे रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं स्टैंड करो मार्केट को, लोग अपनी दुकानदारी क्या चला रहे करना, जस्ट अभी क्या करना। सर अभी कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से बेचे जाओ, बिना घबराहट के बेचे जाओ, ठीक है। तो हमारे हल्का को सा रोक के, हल्का सा। सर जिसका माल निकल रहा है बेचो। सुपर शंकर आराम से बेचेंगे, बीज में बिक जाएगा आपका सारा। ठीक है जी। जिसका जितना बढ़ाओ, सारा सुपर शंकर बीज में बिकेगा। ठीक है जी। किसी से एडवांस में तय ना कर लेना कि जी 100 रुपये 80 रुपये, जैसा माहौल होगा वैसा बिकेगा। ये तो आएंगे या जाएंगे। भाई 50 से कम तो जाएगा नहीं। कोई कहे जी एडवांस में मेरे से 100 रुपये की बुकिंग ले लो, नहीं लेनी, उससे 2 महीने बाद देख लेंगे ना। ठीक है, क्या जरूरत पड़ रही है। बैठो भाई बैठो। ठीक है जी, है ना। तो एडवांस में कोई सौदे नहीं कहना। और 11 अपने को जिसका माल पकता जा रहा है बेचते चलो। एक तय तो कर दो। ऑन एवरेज 60-70% तो बेचना ही है। कितने से कम आए तो कहाँ रोके। भाई ज़्यादा डाउन आ जाए तो रुक जाना, जैसे पीछे मैंने रुकवाया था, फिर टाइट हो गई थी, फिर बेच देना। समझो, जब 40-45 के भाव आ गए थे, मैंने कहा था रोक दो। जैसे ही साहब उससे ऊपर गए बेचो। जहाँ आपको 10-15 रुपये लगता है ज़्यादा टूट गए, ज़्यादा घबराहट हो गई, उस टाइम के लिए रुक जाओ। ठीक है जी। बाकी अपना धीरे धीरे चलाते चलो। अब मिस मत होना जी मार्केट से। नहीं मार्केट, भाई साहब सुनो, रुकने का मतलब ये नहीं होता माल एकदम रोक दिया। मुझे लग रहा है 15 रुपये टूट गए जी। मैं कह रहा हूँ चलो 15 टूट जाएंगे, टूट गए और टूटे तो थोड़ा धीरे कह देना। रुकने का मतलब सेल सप्लाई धीरे कह दो, जब टाइट हो तो सप्लाई ज़्यादा कह दो, खत्म। रुकने का मतलब ये नहीं कि माल बेचना ही रोक देना, एक घंटा रुकना। अपने को बिना घबराहट के, सर ये साल ऐसा है, रूमर्स ज़्यादा उठेंगी, घबराहट ज़्यादा चलेगी। घबराहट में जो कट गया वो कट गया, आराम से बेचोगे, आराम से चलता है। सुपर शंकर का तो बता दिया आपने। अभी हिमाचल वाले भी हिल रहे जी, अभी से भी नीचे क्या हाल होगा प्लेन में अभी से। सर हिमाचल में घबरा के चलोगे अभी उड़ा दोगे। हिमाचल पूरा साल चलेगा। हिमाचल वालों ने पिछले साल एक चीज़ और सीखी कि ज़रूरी नहीं कि हमने सारा माल साउथ फेंक देना है। आप वहाँ से ला के रखो। यहाँ मैंने मशीन लगा दी है ग्रेडिंग की। आप यहाँ पे गोडाउन है मेरे पास, कोल्ड स्टोर है बड़े लेवल पे, जिसे यहाँ स्टॉक करना रखो। आपको जो फाइनेंस आप वहाँ से लेते थे, आपको वो फाइनेंस यहाँ हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप कहते हो कि 10 गाड़ी रखनी है और 10 गाड़ी में मेरे को कुछ पैसे भी चाहिए, वो दे देंगे। मैंने उसके भी जुगाड़ बना दिए। ठीक है, ग्रेडिंग मशीन लग चुकी। आपको अपना माल यहाँ पे लाओ, ग्रेड करके अपना जहाँ बेचना बेचो। मंडी के अंदर नहीं लगाई तो इसे बाउंडेड नहीं हो कि मेरे पे ही लाओ। मंडी के बाहर मशीन लगी हुई है, आप अपना वहाँ पे ले जाओ, उतरवाओ, ग्रेड करो, जहाँ बेचना बेचो। ठीक है जी। है ना। तो मेन मकसद है आपको एक सुविधा उपलब्ध करवानी थी, वो करवा दी। ठीक है जी। ठीक है। हिमाचल वालों ने पिछले साल एमपी में भी बेचा, राजस्थान में बेचा, तो उनको ये समझना चाहिए कि आपके माल की डिमांड हर तरफ है, सिर्फ साउथ या दिल्ली नहीं है। आपका माल एमपी भी बिकेगा, आपका माल राजस्थान भी बिकेगा। आपको घबराने की जरूरत है कि माल आ गया तो मैं बेचूंगा या सिर्फ साउथ ही मंडी रह गई, कुछ ऐसा नहीं है। यानी अभी तक एक तो सुपर शंकर वाले और एक हिमाचल वाले, इनको तो घबराना नहीं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, किसी भी लहसुन वाले को क्यों घबराना। या तो पहले लोड कहने से पहले सोचते, ये लोड कह रहा हूँ, या तो माल बीजने से पहले सोचते 3 गुना जो बीज दिया। अब जो हो ही गया तो फिर घबरा के हो। अब तो यही है, समझदारी से अपनी फसल को हमने बेचना कैसे, यही समझदारी होती है। तो उसमें धीरे धीरे सलाह के बेचो आप। अपने को ये नहीं है कि ज़्यादा डाउन टूट रही है। होता क्या था अमूमन, मार्केट टूटती थी
किसान और ज़्यादा माल ला के फेंक देता था, ये बात थी बाकी। पहले ये होता था। अब मार्केट टूट रही है तो इसकी भी फोटो ले। नाम पूछो ना कहाँ से है, ऐसे फोटो के ले लो। कहाँ से हो? हैं? ये भजनपुरा से है। भजनपुरा लोकल। क्या नाम है आपका? लोकल दिल्ली से है। जैद खान। अच्छा, लहसुन का काम करते हो ये? चलो, बचता है कुछ? बच रहा कुछ थोड़ा बहुत? चलो, मेहनत करेंगे तो बचेगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो सर पहले क्या होता था, किसान धड़ाधड़ फेंक देता था, घबराया और फेंक दिया। फिर 2-3 महीने जब माल निपट गए, फिर वो बेचारा देखता था कि यार ये तो 20 में बढ़ गए, ये तो अब 30 बढ़ गए, अब क्या करें, लेकिन माल ही नहीं होता था। और वही मैं कह रहा हूँ, जब लगता है ज़्यादा टूट गई, सप्लाई कम कर दो। यानी जब बगदड़ मिचे तो दौड़ने की बजाय थोड़ा सा धीरे हो जाओ। भाई कहीं भी आप मंदिरों में जाते हो, भीड़ जाती है, आदमी क्या कहता है, भीड़ में ही घुसता है या साइड होके खड़ा हो जाता है कि पहले भीड़ को निकलने दो, तभी उसके बाद साइड में निकलता है ना वो। ठीक है जी। तो आपको लग रहा है भीड़ हो गई, भगदड़ मच गई, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर है, थोड़ा रुको, 10 दिन बाद बेच लेंगे, 20 दिन बाद बेच लेंगे, है ना, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। ठीक है, रुक के बेच लो। ये आपने पहला झटका देख लिया, फिर आगे ऐसे 2-3 झटके और दिखेंगे आपको। ठीक है जी। चलिए, सारी एक्सपोर्ट बोला तो एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादा तेज हो गए तो फिर रुक गया, उस लेवल पे एक्सपोर्ट चलेगा, डिमांड है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री, वो लेगी। हमारा लहसुन 20, वो वेट करते हैं 5 रुपये पे आ जाओ, आप 10 पे आ जाओ, वो तो आपके ऊपर है, आप लाना चाहो अभी ले आओ, अभी ठीक है घबरा के मार्केट में फेंक दो माल तो 5-10 पे आ जाएगा। वो तो 4 है, आराम से चलोगे तो वो लोग लेंगे 20-25 में आपका माल। ठीक है जी। हाँ, तो मतलब ये है कि सारी खाली है, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है, चाय इंडस्ट्री खाली है, एक्सपोर्ट चलेंगे तो घबराओ नहीं, जो डाउन होना था होगा हुआ है, और भी होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, है ना। चलिए, एक बार रेट तो फाइनल कर दो आज, देसी के नीचे से ऊपर तक। देसी 60-65 मोटा माल, नीचे में मैंने लाडवा बेचा 50 रुपये का, उससे पूना लड्डू 40 रुपये का, ये हटा दे यार, छोड़ दे, 40 रुपये 2। और ऊटी ऊपर में मोटे माल बेचा हमने 70-75, गोली माल बिका 60-65। ठीक है जी। और ऊटी के 60-62। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये चल रहे हैं और डिमांडें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिमांड ही ना हो। चलिए, धन्यवाद बहुत। वाह वाह। लो जी दोस्तों, 13 मिनट की वीडियो बनी और 113 बार मेरा कैमरा ऑन और ऑफ हुआ है जी। हाँ जी, ये वीडियो बनाने में भी इतना समय जी, और अब बज गए जी 12:38 पे अब कैमरा बंद करने लग रहा, और मैं यहाँ बैठा जी 11:30 बजे का।